जो मेंशन है। आरएएस के आए हैं, आरएएस के भी हैं, अधिकारी हैं। आप देख आरएएस के भी कहाँ हैं? अच्छा ठीक है। ये रोड का और है बालपुर कैथोला मार्ग पर ग्राम दालपुरवा ग्राम अकबरपुरवा से छत्रपुरवा संपर्क मार्ग, ये इसी क्षेत्र का है, आसपास का। ये आपका है पीडब्ल्यूडी, ये बन रही है अंडर कंस्ट्रक्शन है। 150 मीटर महत्वपूर्ण रास्ते को छोड़ दिया गया है जिसमें बच्चे प्राथमिक स्कूल जाते हैं, ऐसा अवगत कराया गया। इसको दिखवा लो और इस पे भी कार्रवाई करवाई है। भबियापुरवा इसमें एलटी लाइन का तार लल्लू तिवारी के खेत में लटका हुआ है, दुर्घटना हो जाने की आशंका बनी है। तुरंत करवाइए इस तरह की। एक और है ये 11,000 की लाइन गांव के अंदर दौड़ रही है जिसमें दुर्घटना हो जाने की आशंका बनी है। छिटनापुर डीहा पुत्र केशव ने एक एप्लीकेशन जो दी थी 11,000 जो केवी की लाइन आपके गांव में से गुजर रही है, इसमें इन्होंने बताया है कि 1 माह के भीतर ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो लाइन हट जाएगी। ठीक है। ग्राम सरन विद्युत विभाग द्वारा लटके हुए तार पर पोल लगवाए जाने के संबंध में ये अभी तात्कालिक रूप से भेज रहे हैं, आप भेजिए। और लटकते हुए तार हैं, एडिशनल पोल लगाने की आवश्यकता है या जैसे भी उसको इरेक्ट करना है ये करवा दीजिए, करा दीजिए। एक एली पूर्वा का आया था कि बहुत सारे बिजली पोल की मांग की गई है, उसमें मांग पूर्ति नहीं हुई है, ऐसा बताया था एली पूर्वा का आपने इनिशियली बिजली विभाग का। ये अभियापुरवा में एरिया गाँव में अंदर 11,000 वोल्टेज का ये तार लगा हुआ नंगा, ये लोग करेंगे इसमें इसको हटा करके केबल वाला केबल बदलना है। तो हाँ, तो ये कब तक हो जाना चाहिए ये कार्य? इसका प्रपोजल बनाइए, इसको प्राथमिकता पे लीजिए। ठीक है। ये सारे एप्लीकेशंस आपसे संबंधित जो हैं, जर्जर तार, नंगे तार, झूलते हुए तार, इनको कसवाने की कार्रवाई। और जहाँ आप 11,000 वाली कर रहे हैं, ये रिप्लेसमेंट वाली, इनको सबको तात्कालिक रूप से करें। ट्रांसफार्मर कोई हुआ तो नहीं पड़ा हुआ है अभी? ट्रांसफार्मर्स में क्षमता वृद्धि के प्रपोजल्स तो नहीं पेंडिंग है? भेज रखे हैं, आवश्यकता है तो फिर उसको परस्यू करिए। ठीक है। और बाकी सामान्य रूप से ये जो कार्य होना था, जो कसवाने का, तारों को झूलते हुए तारों को कसने का, इसको थोड़ा सा प्राथमिकता पे रखा करके, ये अभी भी मतलब इस चौपाल के माध्यम से अवगत हो, ये उचित नहीं है। आपका जो स्थानीय संवर्ग है वो इस कार्य को खुद भी देखे। आप क्या हैं? जेई हैं, एसडीओ हैं, कंसर्न जेई हैं इस क्षेत्र के, उनको करिए मूवमेंट में। आप खुद से इसमें थोड़ा सा प्रासंगिक होके आगे बढ़कर काम करा करिए भाई। इस तरह की मांग जो है वो तभी होती है जब मौके पे आपने काम इंश्योर नहीं किया होता है, जो टाइमली आपको करना है। आप देखिए इसको एक्सेस आप कराइए। चलिए बैठिए। तो अभी अवगत कराई गई रास्तों के संदर्भ में थी, तो उसमें 2 रास्ते जो हैं वो आरईडी की सड़क निकल कर आई हैं और एक रास्ता जो है वो पीडब्ल्यूडी की आई है। संबंधितों को दे दिया गया है। रास्ते में जर्जर मार्ग है या सड़क उखड़ी पड़ी है, इस तरीके की शिकायतें हैं। इस पे आप जो भी आप अपना एस्टिमेशन करें और एक कोई टाइमलाइन जो निर्धारित करें, उसके संदर्भ में यहाँ अवगत कराइए। अभी जाकर मौके पे देख लीजिएगा आप लोग और अवगत कराइए। ग्राम प्रधान जी कौन है? प्रधान जी, हाँ, प्रधान जी को अवगत कराना है ताकि गांव में एक सबको जानकारी भी हो जाए और यहाँ पर स्थानीय जो वीडियो भी हैं उनको भी अवगत कराना है। ठीक है। करके थोड़े एप्लीकेशंस ले लेते हैं, जैसा कि आज छिटनापुर ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में यहाँ आज खुली बैठक का और चौपाल का ये आयोजन इस प्रांगण में किया जा रहा है। विकासखंड हल्दर मऊ के इस ग्राम पंचायत के सभी संप्रांत
माताएं बहनें और जो बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ के जो ग्रामवासीगण हैं, उनको मेरी टीम की तरफ से मेरा हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो जो उद्देश्य है उसके बारे में आप लोगों को बृहद तरीके से, विस्तृत तरीके से पीडी साहब ने अवगत कराया है कि इन चौपाल के आयोजनों से हम लोग एक सीधा संवाद ग्रामीण परिवेश में आकर, ग्राम पंचायत में खुद उपस्थित होकर और अकेले ही नहीं, टीम के सभी उन मेंबर्स के साथ में उपस्थित होकर उस सीधे संवाद को आपके साथ में एक साझा करना, संवाद को स्थापित करना। और दूसरा उद्देश्य जो है वो ये है कि इतनी योजनाएं चल रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की योजना चल रही है, ICDS है हमारा जो बाल विकास एवं पुष्टाहार का विभाग है, मनरेगा जैसी ग्राम विकास में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, ग्राम पंचायत के जो कार्य हो रहे हैं, उन सभी कार्यों में उनका धरातल पर कार्यों का क्रियान्वयन, उन योजनाओं का क्रियान्वयन, उस पर भी आप लोगों से एक समीक्षा प्राप्त करना, आपसे एक फीडबैक प्राप्त करना एक मुख्य उद्देश्य है इस चौपाल का। सार्वजनिक तौर पर जो शिकायतें या मांग के संदर्भ हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उसमें क्या रणनीति विभाग के द्वारा बनाई गई है, क्या टाइमलाइन है, वो आपको अवगत कराना। और आपके जो व्यक्तिगत एप्लीकेशंस हैं, कुछ एक लोगों के शिकायत के फॉर्म में हैं, कुछ लोगों के मांग है, आवास शौचालयों को लेकर मांग है, तो उन सभी एप्लीकेशंस पर जो संबंधित विभागीय अधिकारी हम लोग के साथ यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों को निर्देश देकर आपकी समस्याओं को सुलझाने का उद्देश्य इस ग्राम चौपाल के माध्यम से उसकी पूर्ति करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। जैसा कि मुझे बताया गया, दो प्रमुख समस्याएं जो सार्वजनिक रूप से आप सब इसको महसूस कर रहे थे, सड़कों को लेकर के थी, और दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु विद्युत विभाग से संबंधित था। उन दोनों में ही आपने देखा कि संबंधित विभागों ने अपना, एक तो विद्युत विभाग ने अपनी कार्य योजना के बारे में आपको बताया, वो समस्या 1 महीने के भीतर समाधान हो जाएगी। जो संबंधित सड़क से संबंधित विभाग हैं, वे भी आज इसका आकलन करके सड़कों पर जर्जर सड़कों को सुदृढ़ीकरण के लिए जो उनके द्वारा कार्य करना है, वो भी टाइमलाइन अवगत करा दी जाएगी। अब हम लोग कुछ व्यक्तिगत जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, हालांकि पीडी साहब ने मुझे बताया कि आपने जो एक पूछा कि ग्राम स्तर पे राशन का वितरण कैसा हो रहा है, ये स्कूल खुलता है या नहीं खुलता है, तो इन सारी चीज़ों पर बाय एंड लार्ज एक सहमति व्यक्त की गई है कि ये जो सभी योजनाएं हैं या जो विभाग हैं वो काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अब आपकी व्यक्तिगत शिकायतों पर चलते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं पर आपको अभी भी कोई तकलीफ हो या कोई कारण से आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उस पर हम लोग तुरंत बात करके कार्रवाई के लिए इंश्योर करते हैं। ये ओंकार नाथ त्रिवेदी, इनका राशन से संबंधित है, इनको राशन कार्ड की आवश्यकता है। सड़क भी है, तीनों चीजें लिखी हैं। राशन से लेकर शासन तक खिलवाड़ हो रहा है। ओंकार नाथ द्विवेदी, बुला लीजिए, आने दीजिए, वहीं पे रहिए। तो क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। राशन कार्ड बना हुआ है, उस पर राशन मिलता है, कम मिलता है। इसको चेक करा लीजिए डीएसओ साहब, है ना, अभी चेक करा दीजिएगा। कोटेदार कौन है भाई? कोटेदार है यहाँ पे। चलो अभी आपके कार्ड के हिसाब से मिलान करवा देते हैं, ठीक है? चलिए कार्ड पीछे। ये दाखिल खारिज के संदर्भ में एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। तहसीलदार साहब, आपके कोर्ट में विचाराधीन है ये मामला। फसलों को नुकसान हो रहा है, लेकिन गौशालाएं भी बनाई गई हैं। साथ ही साथ में एक सहभागिता योजना भी संचालित है, जिसमें ऐसे जो छुट्टा जानवर हैं उनको अडॉप्ट भी किया जा सकता है। तो उसमें क्या प्रगति है और उसके बारे में सीईओ साहब बताइए। गौशाला है और हारीपुर में गौशाला है, वहाँ नजदीक
और इसके अलावा मैजापुर में गौशाला है। कितना कितना दूरी पे है? ये करीब 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ पर जो पकड़े जाते हैं उनको दूसरी जगहों पर संरक्षित करने में दिक्कत करते हैं क्या लोग? 8 किलोमीटर है, 8-9 किलोमीटर। तो आप देखिए भाई, एसडीएम साहब दिखवा लें एक बार कि यहाँ अगर चरागाह की भूमि है, जैसे खेल का मैदान भी है, इस प्रकार से कुछ पशुचर वगैरह की भूमि हो तो गौशाला पर भी काम शुरू कराया जा सकता है। तो इसको आप, लेखपाल कौन है? क्षेत्रीय लेखपाल है यहाँ पे चरागाह? सर हम लोग जब जानवर लेके जाते हैं गौशाला वाले वहाँ रखने नहीं देते हैं, जो तुरंत वापस कर देते हैं। ये बात हल्दर मऊ लेकर गए। इस बात पे सीवीओ साहब आप स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन कर दीजिए कि भाई गौशाला अभी जहाँ जहाँ पर भी है जी उस गौशाला में संरक्षित तो करने पड़ेंगे पशु जी। वहाँ जब तक यहाँ विकल्प नहीं बन जाता, जगह भी है मैम। तो जैसे मना कर देते हैं तो क्लियर मैसेजिंग होनी चाहिए। ये बीडीओ साहब भी इंश्योर करेंगे सभी पंचायत सचिवों के माध्यम से कि इस तरीके से किसी को लौटाया ना जाए और बार बार छोड़े ना जाए। वो हमारी गौशालाएं खाली हैं, वहाँ जगह भी है। ये कौन मना कर देते? एग्जैक्टली कहाँ की है ये? मैजापुर। हल्दर मऊ के साहब आगे नहीं बढ़े देता हमें लोगों। करिए इनको कसिए इन लोगों को इस तरह। ठीक है। और इस बीच में मैं चाहूंगी थोड़ा लेखपाल भी देख लें, कोई भूमि अगर उपलब्धता बने तो पास पास भी एक आध विकसित कर सकते हैं। सहभागिता योजना में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करना है कि वो इस तरह के पशुपालन में, खासतौर पे जो निराश्रित गोवंश है उसमें आप 4 पशुओं को अपने पास रख सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, हर प्रति पशु आपको 900 रुपए प्रति माह एक धनराशि उपलब्ध कराएगी उसके भरण पोषण के लिए। तो इस योजना का भी एक सही मायने में उद्देश्य यही है कि बहुत सारी गौशालाएं तो बन नहीं सकती, तो कम से कम व्यक्तिगत तौर पर भी एक एक आदमी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो इस तरह के निराश्रित पशुओं में जो एक प्रॉब्लम है, इस समस्या का निदान के कुछ अवसर हमें यहाँ भी प्राप्त होंगे। अनुपम कुमार सिंह ने एक एप्लीकेशन बहुत जल्दी काम होते हैं, 15 के 1 सप्ताह के भीतर ये 3 करा लीजिए। ठीक है, 40 और 77 इसे सही करा लेंगे। और सामुदायिक शौचालय सक्रिय चल रहा है यहाँ, और बाकी जो व्यक्तिगत शौचालय हैं काफ़ी संख्या में बने हैं, उसका इस्तेमाल जरूर करें। आपका गांव-गांव में देखें हमारे सफाई कर्मी लगे, झाड़ियाँ काट रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं, दवाइयाँ बांटी जा रही। मैं इनकी मांगों को नोट करके सर्वे करवा लें। हाँ, डीएसए की स्कीम आई भी, उसके अंदर इसको विद्युत तार ही लोग, हाँ वो भी मैंने बिजली के तार जो काट के ले गए हैं वो भी कोई चोर नहीं ले गए, वो बता रहे हैं कि शायद आपके विभाग के लोग ही ले गए तार। उसके बाद से फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मैं चेक करवाता हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो मैं जल्दी से जहाँ राजदत्तपुरवा में और कहाँ गए जो बता रहे थे? हाँ आइए, क्या समस्या, तार कहाँ काटते हैं? आज 10 साल पहले विभाग से 10 साल। हाँ 10 साल। अच्छा। तार कई बार लोगों से कहा गया, अभी लगा हुआ है? नहीं लगा। 10 साल से कटा हुआ है? हाँ 10 साल। क्या चीज ये ऐसे नॉर्मल सार्वजनिक था? हाँ इसे अकेले का। आपका अकेला घर था? नहीं, कई लोगों का घर, अकेला नहीं, कई घर। तो फिर अब कैसे बिजली आती है वहाँ? अब दूसरे खंभे से ज्वाइन कराया गया है। नजदीक से जा रहे हैं। हाँ, जहाँ नजदीक है तो हमारे मुहारे पर उसके तार नहीं। राजदत्तपुरवा, इसको नोट कर लो भाई, ये पुरानी समस्या है। 10 साल ठीक, वो समझ गए हैं, अभी चले जाएंगे, मौके पे जाएंगे और समाधान करेंगे। पानी भर जाता है नुकसान पहुँचाने के लिए, रास्ते वाले पे आ रहे हैं। ठीक है, ये हाँ बताइए। सरयू नहर पे साइफन की मांग जो है उसको कितना किया जा सकता है, क्या है इशू? मैम यहाँ पे कभी धनई पट्टी रजवाहा निकली हुई है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका हमें परियोजना बन रहा है साइफन का, और जो यहाँ पे पुलिया की जरूरत है वो अंडर प्रोग्रेस है।
रजवाहा जो पूर्ति होगी, मतलब रजवाहा का कार्य पूर्ण होगा, तो क्या साइफन भी उसके भीतर लिया गया? उसमें 2 साइफन है और 7 पुलियां हैं। तो ये जो स्पॉट है, ये कौन सा स्पॉट है जहाँ साइफन की मांग की जा रही है? कृपालपुरवा है। हाँ, कृपालपुरवा में है। कृपालपुरवा में है। ये कब तक पूर्ण करने की आपकी जो सरयू 24 तारीख को हमारा लखनऊ में, 28 तारीख को वहाँ लखनऊ में हमारा बीएनसी परियोजना लग रहा है, तो मैं उसमें परियोजना लगेगा, यदि वहाँ स्वीकृति मिल जाएगी तो मैं 6 महीने। तो ये आप प्रयास करके इस पर स्वीकृति प्राप्त करिए, क्योंकि यहाँ पर ये सार्वजनिक मांग है और जलमग्न होने की स्थिति भी ज़्यादा बनती है। ठीक है, साइफन वाले को प्रयास करिए। 27-28 तारीख में एक बार मुझे फॉलो अप कीजिएगा क्या, ठीक है? नहीं, कोर्ट का आदेश क्या था? ग्राम समाज में था, खाते की जमीन थी। तुम्हारा 5 विस्वा पूरा नहीं है? कुछ हमको मिला ही नहीं, हमारी सफर ना इनका चेक नापा गया ना हमारी चेक नापी गई, वो ऐसे आके रोड के बीच की दूरी में नाप के उनको कब्जा प्रशासन द्वारा करवा दिया। इसमें नायब तहसीलदार की टीम को भेज करके आप करवाइए कि जो हम विकास कार्य का काम कर रहे हैं उसमें शिकायत भी आता है, कुछ मांग भी आता है। वो आपके साथ सीधे संवाद के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। डीएम के मार्गदर्शन में आदेश के क्रम में अभी तक हमने लगातार 7-8 ब्लॉक का 6-6 ग्राम पंचायत का चौपाल लगा दिया। ज़्यादातर आपका ज़मीनी हकीकत समझने के लिए एक छोटा सा प्रयास भी है। एंड ज़्यादातर जिस तरीके से शिकायत आ रहा है, पहले कब्जा का ज़्यादा होता था, आजकल कब्जा कम होने लगा। पहले पेंडेंसी ज़्यादा होता था, हर ग्राम पंचायत में बहुत सारा सत्यापन होता नहीं। मैम आने के पहले कैंप लगा करके उसके लगातार पेंडेंसी का क्लियर भी कर रहे हैं। एंड ब्लॉक 3 में सबसे अनुरोध है, 6 ग्राम पंचायत नहीं, पूरा ग्राम पंचायत का पेंडेंसी भी खत्म कर लीजिए। धीरे धीरे हमारा पेंडेंसी अगर खत्म हो गया, जितनी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाएं सभी आपके स्तर पर पहुंचाने के लिए भी हम प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों में डीएम हम के थैंक यू सीडीओ साहब। आज इस गांव में ग्राम पंचायत हड़िया गाड़ा, आज इस ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित नागरिकगण, इस चौपाल में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया से आए बंधु, जैसा कि विदित हुआ इस गांव में, इसके गांव के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर ही एक शहीद स्मारक बना हुआ है। तो ये गांव जो है अपने आप में एक समृद्ध इतिहास रखता है और उसके सामने मैंने देखा कि अमृत सरोवर भी बहुत सुंदर सा बना हुआ था और खेल के मैदान को भी उसके सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के संदर्भ में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तो अपने गांव की एक अच्छा सुंदर वातावरण बनाए रखने के लिए मुझे लगता है यहाँ के सभी ग्रामवासी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान जी हैं और भी सम्मानित जो लोग हैं, वे सभी इस कार्य में इच्छुक रहते हैं और उसके प्रति जो भी उनके कदम हैं उस तरफ आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ये एक बधाई का विषय है। आप सबको अपने गांव में इस तरह के अच्छे कार्यों के, सरोकार के कार्य करने के लिए, इस सोच को विकसित रखने के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आज इस गांव में हम लोगों ने जो ग्राम चौपाल का आयोजन किया है, वो उस कड़ी में आगे बढ़ता हुआ कदम है जो पिछले हम लोग 8 ब्लॉक्स में 6-6 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए उस श्रृंखला में आज आपके गांव में भी पहुंचे हैं। और इस गांव में आज जो उपस्थिति है उसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल एक है, वो ये है कि आपसे सीधा संवाद स्थापित करना। जैसा कि अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, पीडी साहब ने रखा बात को, सीडीओ साहब ने भी रखा कि इस तरह के ग्राम चौपाल के आयोजनों से पूर्व कुछ तैयारियों में काम जो है वो बेहतर हो जाते हैं, कुछ बेपटरी कार्य हैं तो वो पटरी पर आ जाते हैं, कुछ लंबित कार्य होते हैं तो उन पर गति आ जाती है और वो लंबित कार्य जो हैं वो जल्दी से पूर्ण हो जाते हैं। साथ साथ में एक और उद्देश्य की पूर्ति होती है कि कभी कभी अंतर विभागीय समन्वय, यहाँ से बैठे हुए ग्राम स्तर के इकाइयों में या ग्राम स्तर के जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारी ही टीम के हिस्से हैं,
उन लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि कोई एक बड़ी समस्या है तो उसमें किस विभाग का दायित्व है, हम इस बात को कहाँ रखें, किस फोरम पे रखें। तो एक सीधे तौर पर अंतर विभागीय समन्वय भी होता है, ऊपर भी नीचे भी ग्राम स्तरीय इकाइयों में, और जो जिस कार्य के लिए जिसका दायित्व है उस विभागीय दायित्व को समझने वाले विभागाध्यक्ष यहाँ मौजूद होते हैं। उनको सीधे तौर पर जब निर्देश भी मिलते हैं तो उस पर जो परिणाम, अच्छे परिणाम के लिए उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं, उनका भी फलीभूत होना इन ग्राम चौपालों के माध्यम से एक अच्छा परिणाम निकल के आ रहा है। आज आपके गांव में भी कुछ समस्याएं जो प्रमुखता आई हैं, बिजली विभाग की समस्या थी जो विगत पिछले 7, 8, 10 वर्षों के पूर्व का एक बताया गया था प्रकरण। उसके संदर्भ में विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनकी टीम यहाँ मौजूद है। वो इनको भेजकर कार्यों को इसका आकलन कराएंगे और इस कार्य को पूर्ण कराने का, जैसा आपको विदित हुआ कि उसको पूर्ण भी कराएंगे। दूसरी एक प्रमुख समस्या आपके नहर किनारे का गांव है, नहर है यहाँ पर, तो नहरों का पानी, नहरों में साइफन के लिए एक मांग जो आई है उसको भी जैसा विदित कराया है सरयू खंड 4 ने। 4 है खंड, कौन सा है आपका? यही था, प्रथम है। तो प्रथम खंड के सरयू खंड के जो अभियंता है उन्होंने बताया है कि ये कार्य आपका धनई पूर्वा जो रजवाहा है उस राजवाहा में साइफन भी उस गांव के लिए लिया गया है, जो आपके द्वारा अवगत कराया गया। उसमें 26 या 27 तारीख में इनका शासन स्तर पे उसमें स्वीकृतियां हैं। इसको मैं चाहूंगी कि शासन स्तर पे आप विभागीय तौर पे इसको पूरी पुरजोरी से रखें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्तर से लिखे जाने से इसको वरीयता मिलती है तो हम अपने स्तर से भी लिखकर इसको भेजेंगे और प्रमुख सचिव महोदय से, एसीएस हैं इरिगेशन, उनसे भी आग्रह करके इस कार्य को पूर्ण कराएंगे। तो इस तरह के काम जिसमें शायद गांव का एक कार्य है उसको शासन से स्वीकृति मिलनी है, इस तरह के कार्यों को गति देना, इनमें समन्वय करना, इन कार्यों के लिए जो प्रबल संस्कृति इत्यादि की आवश्यकता है, आज अपनी आंखों से देखा, आपसे जानकारी हुई तो मुझे अवगत हुआ कि ये एक विकराल समस्या है। इस समस्या का समाधान तुरंत कैसे निदान होना है, उसके लिए क्या प्रक्रिया रखनी है, इसी क्रम में हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं ज़्यादा समय नष्ट करते हुए मैं चाहूंगी कि आपने जो समस्याएं हम लोगों के सम्मुख रखी हैं उनको एक एक करके पढ़ें और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इस पर डायरेक्शन भी दें। तो हम मंगलपुत्र श्यामलाल कहाँ है? माता जी लेखपाल साहब आप देखते बुला दीजिए। नरगौ पुत्र श्री राम, सूर्यलाल पुत्र श्यामलाल, सूर्यलाल पुत्र श्यामलाल ले आ जाए। ठीक, आइए, चलिए। ये वरासत का प्रमाण पत्र और पति का 5 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें श्रीमती उषावती। यहाँ कंपोजिट विद्यालय के इस प्रांगण में जहाँ नवनिर्मित ये जो बाउंड्री वॉल बनी है, इसका आज उद्घाटन समारोह भी था। इस विद्यालय परिसर में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, गांव के सभी संभ्रांत नागरिकगण, प्रधान जी, और ये विद्यालय में अभी बच्चे भी दिखे रहे थे, ऐसे प्यारे बच्चे, और सभी मीडिया से आए बंधुगण, हमारी टीम के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि मुख्य उद्देश्य, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस ग्राम चौपाल का आयोजन हो रहा है, किस तरीके की शिकायतें, किस तरीके के समाधान, किस तरीके की समस्याएं और उनके क्या परिणाम हम लोग ले सकते हैं उनको सुलझाने के लिए, एक इस प्रकार का संवाद स्थापित करने के लिए आज इस ग्राम चौपाल का आयोजन आपके गांव में हुआ है। और आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतने उन्मुक्त रूप से इतने सारे लोग इकट्ठे होकर इस ग्राम चौपाल के आयोजन को आपने सार्थक किया है। तो इस गांव को विशेष रूप से मेरी बधाइयां, शुभकामनाएं कि इतना अच्छा आपका ये विश्वास एक नए उम्मीद को जगाता है
कि आप प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, जिस वजह से आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो शिकायतों का और उसका मैं एक अंबार देख रही हूँ, निश्चित तौर पे बहुत सारी समस्याएं होती हैं किसी गांव पर, कभी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, कुछ सार्वजनिक रूप की समस्याएं होती हैं, कहीं सड़क का है, कहीं बिजली का है, कहीं कब्जों की शिकायत है, कहीं परियोजनाओं का लाभ जो है वो जितने पात्र व्यक्ति हैं उन तक सही मायने में नहीं पहुंच पा रहा है। इन सभी का समीक्षा, इन सभी का आकलन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पे हो और आपकी समस्या को हम लोग समझकर उसका निस्तारण कर सके, तभी इस पूरी चौपाल का जो सार्थकता है वो सही मायने में हो पाएगी। तो जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता जो है आपने सुना पीडी साहब को कि इस गांव की जो प्रमुख रूप से शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं, वो एक है कि इतने मजरे होने के बावजूद उनमें से कुछ मजरे अभी भी गैर विद्युतीकृत हैं। एक ही अकेला बचा है, पहाड़ी पूर्वा। तो विद्युत विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर है, सीएम विद्युत। पहाड़ी पूर्वा का विद्युतीकरण हम लोग कब तक पूर्ण कर लेंगे, इसके बारे में सर्वे शुरू हो चुका है। ये सर्वे कार्य कब तक खत्म होगा और कब तक इसमें पोल लगाने की जो कार्रवाई है वो ठीक है, 1 महीने के भीतर विद्युतीकरण हो जाएगा। तो अब आप अवगत हो गए। देखिए, इस प्रकार का सीधा संवाद, इस प्रकार की व्यवस्था, ये हमारी इस ग्राम चौपाल का उद्देश्य है कि आपके मन में कोई संशय न रह जाए। हमारा ये गांव बहुत समय से गैर विद्युतीकृत है और पता ही नहीं है कि कब तक होगा। तो आपको एक टाइमलाइन, एक व्यवस्था के बारे में अवगत कराना, उन योजनाओं की लाभ धरातल में किस किस समय सीमा में उतारे जाएंगे, इस संदर्भ में अवगत कराना भी एक मुख्य उद्देश्य इस चौपाल का है। दूसरा एक बहुत मेजर इशू जो अंतर विभागीय समन्वय की कमी लग रहा है मुझे, जिसकी वजह से आया है, वो है एक रास्ते की समस्या। पाठक पूर्वा में जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। ये समस्या ग्राम प्रधान या कोई बताएंगे। पाठक पूर्वा जो है उसमें कोई पहले मंडी समिति की रोड बनी थी और वो रोड जो है आज खराब स्थिति में, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी समझ है कि डब्ल्यूडी से आए हुए जो भी अधिकारी हैं सामने आ जाए, कोई भी मंडी से है लेकिन मंडी समिति और जिला पंचायत इस प्रकार की जो रोड्स होती हैं, इनके अनुरक्षण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीडब्ल्यूडी को ही ट्रांसफर होते हैं। मैडम, जो अपने दिमाग की तरफ होती है उसे हम लोग उसी का अनुरक्षण किया, हम लोग को फंड मिलता है, अलग से मंडी समिति को अलग से फंड मिलता है, वही लोग करते हैं। तो मंडी समिति वालों ने क्या जवाब दिया आपको? जो व्यवस्था खत्म है, बताया कि उन्हीं संपर्क करेंगे। मंडी समिति ने कहा कि ये व्यवस्था खत्म है और आप कह रहे हैं कि उन्हीं को फंड मिलता है। वो हमारे यूनिक कोड हम लोग में आया नहीं है, हमारे यूनिक कोड जनरेट होता है, यूनिक कोड नहीं, ऐसे पूरी बात मत करो, क्योंकि पिछली जो कमिश्नर स्तर की मीटिंग थी उस मीटिंग में भी ये बात आई थी कि जो पुरानी सड़कें आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम जब योजना उस संबंधित विभाग से खत्म हो गई तो उसका अनुरक्षण या तो वो विभाग करेगा या पीडब्ल्यूडी करेगा। तो इस केस में अगर वो मंडी समिति को ही करना है तो ये बात क्लियर हो, और या फिर मंडी समिति से हैंडेड ओवर है पीडब्ल्यूडी को करना है। मैडम, इस बात पे बात हुई है इसी गाँव का, जैसे आप बताएं कमिश्नर साहब की मीटिंग में बात हुई थी, ये इस गाँव का स्पेसिफिक केस देखकर मुझे बताओ। ये ओवरऑल तो जो व्यवस्था है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली बनी हुई सड़क मान लो अभी 1 साल पहले बनी हुई सड़क है तो उसको क्यों आपसे कराएंगे? तब तो मंडी समिति के हो सकता है वो 5 साल के उसके अनुबंध में ही हो, लेकिन ये सड़क जो है इसको दिखा लीजिए, ये बहुत लंबे समय से है, जैसा बता रहे हैं कि ये काफी पुराना है। कब से बनी हुई है? 20 साल पहले लगभग। इसमें मंडी सचिव को भी जरा शुक्ला जी नाम है, थोड़ा मंडी सचिव से भी इसमें मरम्मत के लिए एक कोई विभाग का दायित्व होगा, उस विभाग को इसको पूरा करना होगा। ठीक है, तो ये सुनहरा डीह में अतिक्रमण की समस्या चकबंदी विभाग द्वारा कई बार
आप लोगों ने रेज किया लेकिन नहीं हुआ है। हमारे और पूर्वजों के समय से रास्ता था, लेकिन कुछ लोगों का नंबर था तो वो लोग अपने नंबर में रास्ता बंद कर दिए। बताएंगे इसमें राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक या लेखपाल जो है, चकबंदी में कोई चकमार्ग था पूर्व से, वो चकबंदी में मार्ग के रूप में दर्ज नहीं हुआ। क्या है? निजी खाते में हुए, तो आप कौन रोक रहा है इसको? जैसे पहले से रास्ता चला रहा था, वो लोग सहमत थे, अब बीच में वो लोग रोक दिए तो रास्ता बंद होगा, कोई चकमार्ग नहीं है, जैसे व्यवस्था थी। किसी ने अपने निजी चक में से दिया हुआ था तो फिर वो अब नहीं है तो उसमें मतलब उससे जबरदस्ती थोड़ी ना ले रही है। तो क्या है इसमें समस्या क्या है? कोई और चकमार्ग नहीं है, ये समस्या है। बताइए, कोई भी चकमार्ग नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत दूर से इसमें एक बार दिखा लीजिए, अगर अभी भी सहमति बनी हुई है, अगर अभी भी सहमति बन जाए तो फिर इसको बधाई करवा दीजिए। चलिए, भवन केंद्र होते हुए हाईवे से सुनहरा मार्ग में जोड़े जाने हेतु और डामरीकृत कराने हेतु ये 1 किलोमीटर मार्ग है। इसको तो PWD टेकअप कर सकता है। शिवनगर खड़िया गाड़ा मार्ग, इसको चेक करा लीजिए आप और आइए, लेकिन आप क्या इसको, ये एप्लीकेशन है, ये RAD और PWD, ये वाली मंडी वाला अलग रखिए। अब आपकी कुछ शिकायतें जो व्यक्तिगत तौर पे दी गई हैं उनके संदर्भ में हम लोग जल्दी से बात करेंगे। ये सुनील पुत्र मुनीम, इनका पुलिस से संबंधित अज्ञात चोरों ने चोरी की थी, ऐसा कुछ प्रकरण है। SHO साहब, ये चोरी खुली नहीं है क्या? फूलन देवी का भी FIR दर्ज कराए जाने हेतु एक संदर्भ प्राप्त हुआ है। पुलिस की काफी शिकायतें हैं यहाँ पे। सरजू प्रसाद चौकी बालपुर से संदर्भ में है इनका। पत्नी को बहला फुसला कर ले गए, इसका कुछ शिकायत है। सुरसुती, इनका कहना है कि इनके मकान पे नींव भरवा रहा है कोई अन्य व्यक्ति, इसमें आपको राजस्व के साथ कंबाइंड वे में कार्रवाई करनी है। एक सार्वजनिक रास्ता व नापदान को खुलवाए जाने के लिए नाली का पानी रोक दिया है, इस संदर्भ में शिकायत दी है सुरेश मिश्रा, इनकी शिकायत है। ये 5 शिकायतें आपके सुपुर्द कर रहे हैं, इसमें प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अच्छा गाँव है, बड़ा गाँव है, गाँव में सामान्य कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? माइक दे दीजिए इनको। जमीन के विवाद है, समाधान दिवस में कुछ समाधान होता है जमीनों का? हाँ, मौके पे जो निस्तारण होता है उसके लिए क्लियर हिदायत दे दीजिए। मेरी तरफ से स्पष्ट निर्देश है, मौके के निस्तारण में अगर कोई अराजकता करेगा उसके विधि सम्मत कार्रवाई करिए, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि दोनों पक्षों की सहमति से एक बढ़िया निस्तारण जो है वो सुनिश्चित हो। अभी देखिए, मैं देख रही हूँ काफी सारे कि जमीन के संबंध में एप्लीकेशंस प्राप्त हो रहे हैं। बाकी यहाँ हिस्ट्री शीटर इत्यादि कोई नहीं है। चलिए ठीक है, ये 5 संदर्भ आपको दिए जा रहे हैं, इन पे कार्रवाई करना है आपको। संपत्ति अनौपारण, इनका कहना है पैमाइश की एप्लीकेशन है, SDM साहब आपको दे रहे हैं। संपत्ति के 2 प्रकरण हैं, इसमें पैमाइश कराने के संदर्भ में इन्होंने 2-3 पहले भी दिए हुए हैं। लगता है विपक्षीगण इसमें राजी नहीं है। बताइए, संपत्ति कौन है? ये चकमार्ग डाटा संख्या 1338 और 1340। आप संपत्ति हो? संपत्ति क्या नाम है? पैमाइश का इधर कैसे आपको बताइए। ये भू माफिया द्वारा अवैध कब्जा हटाने के संदर्भ में पूरन लाल गौतम, बताइए इसमें क्या कार्रवाई किया भाई? BDO हल्दरमऊ को भी भेजी गई थी ये, और SDM साहब को। ये 27 जून को
लोग मिले भी है वहाँ पे मेले पे भी। क्या मौके पे कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, निशानदेही हुई थी? कोई नहीं हुई है। चकमार की निशानदेही नहीं हुई? नापा एक बार, उसके बाद नाप हुई थी ना, मतलब एक बार नाप हुई, उसमें मिट्टी पकाई हुई थी, इसीलिए हमने वीडियो को लिखा है। नायब साहब बैठे, नायब साहब गए थे, इतनी दबंगई हो रही है वहाँ, नपाई नहीं हुई थी, पूरी नाप नहीं होने दी। बताइए भाई नायब साहब बैठे 1338 और 1340 यही होंगे, वो दबंग आपका ही गाँव है, कौन लोग है? पानी मर जाता मैडम, बच्चे लोग इतने पानी में जाते हैं। कौन लोग हैं जो रोकते हैं? भाई आगे आओ ना, इधर आओ, बताओ ना, बताओ ये बताओ 1338 1340 सार्वजनिक रास्ते पे नापतौल के लिए गए थे? अब मेरा नापा गया। हाँ ठीक है, बता दे। तो इसमें कोई जो विपक्षी पार्टी है वो कौन है जो रोकता है? गाँव के ही है? मदन तिवारी का दूसरा गाँव है? अभी खाली नहीं हुआ साहब, खाली नहीं हुआ है। खाली नहीं हुआ। SHO साहब को दिखाइए जरा, अगर ये दबंगई चल रही है, थाना आप ही का है? जी जी, कर्नल खाली करवा रहे थे, खाली नहीं किया गया। पैमाइश हो गई, ये कलेक्ट्रेट में भी मिले थे, अभी भी कब्जा नहीं छोड़ रहे, कार्रवाई करिए, कस के कार्रवाई करिए, दर्ज करिए मुकदमे। अशोक कुमारी पत्नी सुरेश संक्रमणीय भूमिधर है, इस सीमांकन कराना चाहते हैं। स्कूल ने इनका भी कुछ पैमाइश का मामला है। चक्रोड में अवैध कब्जा आशुतोष पांडे, पटले की भूमि पर कब्जा दशरथ लाल। देवमणि इनका चक्रोड के कब्जे का है। समस्त पाठा पूर्वावासी कह रहे हैं रास्ते की मांग, हमारे यहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये अभी प्रकरण आया था, उस पर सहमति अगर बनती है तो ये कार्रवाई हो जाएगी। रास्ता खुलवाने के बाबत अमरीश कुमार। बहुत लोग आ गए। ग्राम स्तर पे एक चौपाल का जो आयोजन किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों के सामने है। सभी विभागों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो हर प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इस जनपद में जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और आपकी शिकायतें, आपके जो समस्याएं हैं, उनके समाधान हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो सार्थकता जो होनी चाहिए वो इसी पर निर्भर करती है कि जो भी हम लोगों तक बात आज पहुँचे, उसका गुणवत्तापरक निस्तारण जो है वो संबंधित जिम्मेदार जो लोग हैं, जवाबदेह जो लोग हैं, वो उसको करेंगे। आज इस ग्राम चौपाल में सबसे पहले तो सार्वजनिक हित की बात आपके गांव की रखी गई है, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आपके प्रधान जी ने भी इंगित किए कि यहाँ पर बंदरों का बहुत समस्या है, बंदरों का आतंक रहता है। कुछ लोगों से निर्देशित कर रहे हैं, वन विभाग के कौन आए हुए हैं यहाँ? रामवाड़ा से हरिजन आबादी में RCC सड़क बनी है जो PWD के तत्वाधान में है, तो इसकी मरम्मत को कराया जाना अति आवश्यक है। PWD के अधिकारी इसको नोट करेंगे। ये शिकायत है कि मतलब फूट हो गई है। एक लोहनपुरवा से कन्नौजियनपुरवा तक कच्चा मार्ग है, इसको पक्की फीडबैक प्राप्त करना एक मुख्य उद्देश्य है इस चौपाल का। सार्वजनिक तौर पर जो शिकायतें या मांग के संदर्भ हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उसमें क्या रणनीति विभाग के द्वारा बनाई गई है, क्या टाइमलाइन है, वो आपको अवगत कराना। और आपके जो व्यक्तिगत एप्लीकेशंस हैं, कुछ एक लोगों के शिकायत के फॉर्म में हैं, कुछ लोगों के मांग हैं, आवास के साथ यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों को निर्देश देकर आपकी समस्याओं को सुलझाने का उद्देश्य इस ग्राम चौपाल के माध्यम से समीक्षा, इन सभी का आकलन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पे हो और आपकी समस्या को हम लोग समझकर उसका निस्तारण कर सके, तभी इस पूरी चौपाल का जो सार्थकता है वो सही मायने में हो पाएगी। तो जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता जो है, आपने सुना PD साहब को
कि इस गांव की जो प्रमुख रूप से शिकायत, विद्युत विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर है, विद्युत पहाड़ी पूर्वा का विद्युतीकरण हम लोग कब तक पूर्ण कर लेंगे। पोल लगाने की जो कार्रवाई है वो एक हफ्ते के अंदर खत्म करा लेंगे। ठीक है, और 1 महीने के अंदर रास्ते से काम 1 महीने के भीतर विद्युतीकरण हो जाएगा। तो आप अवगत हो गए। देखिए इस प्रकार का सीधा संवाद, बैठिए, इस प्रकार का सीधा संवाद, एक पारदर्शिता पूर्ण व्यवस्था, ये हमारी